हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। और आज हमको देखेंगे जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, किस तरीके से बॉक्स बनाया था, स्फीयर बनाया था, सिलेंडर बनाया था, और फिर हमने देखा था कि किस तरीके से हम उसके पैरामीटर्स को चेंज करते हैं। तो अगर आज हम देखें तो मैं ओवरव्यू ही दे रहा हूँ अभी भी। इस बेसिक क्लास जो सीरीज चल रही है उसके अंदर सिर्फ आपको ओवरव्यू मिलेगा कि किस टूल को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। और जैसे जैसे धीरे धीरे करके हम लोग बेसिक सीख लेंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग एडवांस का जो क्लास दिखेगा वो प्लेलिस्ट आप शुरू कर सकते हो देखने के लिए। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स करके, तो जिसमें हमने देखा था बॉक्स बनाया था। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स। मीन्स मैं आपको यहाँ पे वो सिखा रहा हूँ जो इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, मतलब इंटीरियर डिजाइन के इंटीरियर डिजाइनर जो यूज़ करता है, जिन टूल्स को यूज़ करता है, तो हम उसके पर्सपेक्टिव से हम 3ds मैक्स सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैं इनिशियल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कभी ऐसा ना सोचो कि नहीं, यहाँ पे हमें एनिमेशन वगैरह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा या फिर गेमिंग के कार्टून्स वगैरह बनाना सीखने को मिलेगा। ये चीज़ नहीं होगी यहाँ पर। तो इस प्लेलिस्ट में तो एटलीस्ट इंटीरियर से रिलेटेड चीज़ मिल रही है। आने वाले टाइम में अगर कुछ ऐसा प्लान होगा तो मैं आपको प्रॉपर उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि क्या हम चीज़ करने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में बॉक्स लेते हैं हम लोग सबसे पहले। ये मैंने एक बॉक्स बना दिया और लेट से मैं इसका देता हूँ साइज 4 फीट बाई 4 फीट 4 फीट। ठीक है, यहाँ पे सेगमेंट्स में कुछ भी सेगमेंट नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे। और अभी आपको मैं अगर देख बताऊँ एक चीज़, तो ये देखिए, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि हमें जो एक्सिस होता है उसको किस तरीके से छोटा बड़ा करते हैं, प्लस माइनस से। मैं थोड़ा सा माइनस कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो एक्सिस इसका, वो बिल्कुल सेंटर में है, बॉटम से। जब भी आप कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जो इसका एक्सिस रहेगा वो ग्रिड पॉइंट पे रहेगा। ठीक है, मीन्स 0 डिग्री पे रहेगा, या फिर आप कह लीजिए जीरो पे रहेगा, जीरो एंगल, या ओवरऑल जो वर्ल्ड है उसका बिल्कुल जीरो, मतलब 0 इंच पे रहेगा। ये कह सकते हैं आप इसको यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टॉप व्यू में देखिए अगर हम लोग, तो यहाँ से टॉप व्यू में नहीं पता चल रहा। यहाँ पे फ्रंट में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एक्सिस देख रहे हो यहाँ पे, एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे ही बना हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्स एंड वाई एक्सिस पे ही हमेशा इसका पिवट पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कि एक मैंने सिलेंडर बनाया और इसको मैं मर्ज करता हूँ। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में अगर हम लोग जाएं कंपाउंड में, तो कंपाउंड में हम देख रहे हैं बुलियन करके आ रहा है यहाँ पे। तो हम लोग प्रो बुलियन यूज़ करते हैं। ये प्रो बुलियन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें दो ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करना होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से ऑब्जेक्ट को कंबाइन किया जाता है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन। मीन्स इससे अभी हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है, अभी मर्ज करना है। ठीक है, तो ये मर्ज पे गए हम लोग और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे आ गया आपका स्टार्ट पिकिंग। देखिए जैसे ही आप इसको स्टार्ट पिकिंग करेंगे तो यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। अब दोनों का कलर भी मैच हो गया और दोनों सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है यूनियन सिलेंडर, और मर्ज किया है बॉक्स वन के साथ। ठीक है, अब इसका पैरामीटर क्या हो गया, यहाँ पे प्रो बुलियन हो गया। यहाँ पे जो हमने बॉक्स क्रिएट किया था एक, और एक सिलेंडर क्रिएट किया हुआ है, उन दोनों को हमने क्या कर दिया है, मर्ज करवा दिया है। इसका यूज़ होता है आने वाले टाइम में, हम इसका अच्छे से सीखेंगे व्यू व्यू किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि प्रोबलिन का हमने कैसे इस्तेमाल किया है। अब अगर हम चाहें तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, हम इसके मॉडिफायर में जाएंगे और इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। एक पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं,
कंपाउंड ऑब्जेक्ट में गए हुए हम स्टैंडर्ड में जाएंगे और एक और बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे। इसके ऊपर ही बॉक्स बना देता हूँ मैं। ये देखिए मैंने इसके ऊपर बॉक्स बना दिया है। अब जो हमने बॉक्स सेलेक्ट कर रखा है, एक बुलियन जो कन्वर्ट हो चुका है, उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। सब्ट्रैक्ट के लिए हमने स्टार्ट पिकिंग किया और हमने इस पर क्लिक कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से इसने इसको कट कर दिया है और वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुका है देखा जाए तो। समझ में आया किस तरीके से आपको करना है। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ आपके सामने, एक सिलेंडर लेता हूँ मैं यहाँ पे छोटा सा, और मैंने क्लिक किया यहाँ पे, टॉप में जा करके डब्लू क्लिक करके इसके सेंटर में लेकर के आ जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर चला गया बिल्कुल। ये मैंने इसके आर पार कर दिया इसको। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, सब्ट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे, कहीं पे भी क्लिक होगा सब्ट्रैक्ट पे कर लेंगे और स्टार्ट पिकिंग करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा डिलीट हो गया अंदर से। तो इस तरीके से हम लोग बुलियन प्रो बुलियन का यूज़ करते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स है ना, इसमें कंपाउंड ऑब्जेक्ट जाइए और प्रो बुलियन को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो अपने तरीके से। तो ये तरीका होता है, हम लोग प्रो बुलियन का इस तरीके से यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसी तरीके से बुलियन का भी यूज़ किया जाता है, सेम तरीका होता है, दोनों चीज़ पे फॉलो अप होता है यहाँ पे भी। बस बुलियन, और जो इसमें क्या है कि 2023 में एक नया फीचर है प्रो बुलियन करके। बाकी किसी किसी में होता है सिर्फ बुलियन रहता है। तो ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अलग अलग वर्जन में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर बुलियन और प्रो बुलियन का यूज़ करते हैं। दोनों में ही हमें अपने काम की चीज़ें मिल जाती है। यूनियन, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट है और उसमें से जिस ऑब्जेक्ट को आप इंटरसेक्ट करोगे सिर्फ वही ऑब्जेक्ट रहेगा, बाकी की सारी ऑब्जेक्ट हट जाएंगी। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, एक इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड में जाते हैं, सिलेंडर लेते हैं एक, हमने इस पर क्लिक किया, कंपाउंड में गए, बुलियन में गए और इंटरसेक्ट पे गए। अब यहाँ पे देखिए एड ऑपरेंड, ये देखिए सिर्फ इतना सा पार्ट रहा और बाकी का सारा डिलीट हो गया। समझ में आया इंटरसेक्ट का मतलब ये वाला जो पार्ट है सिर्फ इस वाले एरिया पे सिलेक्टेड था, इतने एरिया ही इसके अंदर कवर हो रहा था, इसीलिए इसने सिर्फ इसके अंदर जो हिस्सा रह गया ना उसको छोड़ दिया और बाकी का इसको, इसके हिस्से को और इसको, मतलब इस बॉक्स को, इन तीनों को इसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ये देखिए बहुत इजी तरीके से। ये है बुलियन गया, इंटरसेक्शन लिया, ऐड ऑपरेशन किया, फिर क्लिक किया। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो अपने आप से भी सब्ट्रैक्ट, यूनियन, मर्ज इन सब का यूज करके देख सकते हो। तो कंपाउंड में हम लोग ज़्यादातर सिर्फ बुलियन और प्रो बुलियन का यूज़ करते हैं। इन ज़्यादा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। फिर हम लोग देखेंगे नए क्लास में किस तरीके से डोर्स वगैरह किस तरीके से बनाया जाता है इसके अंदर। तो इस वीडियो में आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, और कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और प्रैक्टिस जितना करेंगे उतनी अच्छी तरीके से आपको चीज़ों को समझ में आएगा। इसमें मैं आपको अभी भी स्नैप टूल जितना कम हो सकता है उतना कम का यूज़ करके दिखाता हूँ, ताकि आप बिना स्नैपिंग के साथ ही इसको समझ सको। बेसिक में अभी स्नैपिंग हम लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम एडवांस इसमें सीख जाएंगे धीरे धीरे करके तब हम स्नैपिंग को यूज़ करना समझेंगे। तो मिलते हैं इसमें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।